हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास एग्रीकल्चर का पशुपालन, जिसका अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है पशु चिकित्सा। तो आज हम इसमें देखेंगे कि पशु चिकित्सा में उपयोग आने वाले उपकरणों के बारे में कि क्या क्या उपकरण इसमें इस्तेमाल होता है। इसको मैं 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगा। ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके बाद हम लोग जिसके पार्ट नंबर 2 को इसमें देखेंगे। मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन एवं जो है डायग्राम के थ्रू इसमें वो समझाने का कोशिश में करूँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो पहला आता है हमारे पास थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। जब हम लोग डॉक्टर के पास इसमें जाते हैं तो हमारे जो होते हैं मुंह में इसको जो है डालते हैं कि कांच का रॉड होता है। देखते हैं क्या बोलता है, यह कांच का बना होता है, जिसकी एक ओर जो है बल्ब में पारा इसमें जो है वो भरा हुआ रहता है। कांच का रॉड होता है जिसमें जो है बल्ब नुमा स्ट्रक्चर में रहते हैं, जिसका नुकीला भाग इसमें पारा जो है वो भरा हुआ रहता है। और उसी पारे वाले जो भाग होता है उसको हमारे मुंह में जो इसको जो है डाला जाता है, ताकि पारा जो के थ्रू जो है हमारा तापमान इसमें लिया जा सके और शरीर के तापमान को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे में फोड़ा चीरने का चाकू। ठीक है। जो गाय वगैरह होते हैं, गाय बैल भैंस होते हैं, उसके फोड़े वगैरह जो अगर उसमें हो जाते हैं तो उसको चीरने का चाकू इसमें किस तरह से होते हैं इसको देखते हैं। यह जो है स्टील की तेज धार का चाकू है, जो पशुओं को फोड़े को चीर कर जो इसमें पस जो होता है, यानी कि मवाद जो होता है, इसको बाहर निकालने के काम में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप लोग डायग्राम में इसमें देख रहे हैं कि इसको चीर कर इसी के थ्रू इसमें बाहर उसको निकाला जा सकता है या जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है इसमें धमनी चिमटी। ठीक है। धमनी चिमटी नाम से स्पष्ट हो रहा है। धमनी चिमटी मतलब हमारे जो धमनी होते हैं या गाय के या बैल के जो धमनी होते हैं उसमें वो लगाने का काम इसमें आएगा। तो क्या बोलते हैं, यह स्टील की बनी कैंची के समान होती है। इसका अगला भाग दांतेदार 2 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ये इसके जो कैंची होती है या सॉरी इसका जो चिमटी होती है वो कैसा होता है, दांतेदार होता है। मतलब इसमें दांतदार स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, और जो कि इसका वर्क क्या करता है, ऑपरेशन के टाइम जो है धमनियों पर लगाकर ब्लड के बहाव को रोकने का काम इसमें करते हैं। ऑपरेशन जब इसमें करते रहते हैं तो उसमें धमनी में जब उसको लगाएंगे तो ब्लड का बहाव जिसमें वो रुक जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें हमारे चौथा नंबर स्पैकुला। स्पैकुला क्या होता है तो इसको देखते हैं। यह साधारण छुरी की तरह होता है। यह मरहम को तैयार करते समय मरहम पट्टिका पर मिक्सिंग का काम आता है। मिक्सिंग के लिए इसको जो है काम में लाया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक तरफ इसका जो है थोड़ा चौड़ा से इसे स्ट्रक्चर होता है, जो कि मरहम को लगाने या मरहम को मिक्सिंग करने का काम में जो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर 5 नंबर आता है इसमें कैंची। तो कैंची को आप लोग सभी लोग जानते हैं एवं देखे होंगे वो किस तरह से होता है। तो बोलता है यह भी स्टील की बनी होती है। यह सीधी व जो है तिरछी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के हमारा जाता है, एक सीधा होता है, एक टेढ़ा बेढ़ा, यानी कि थोड़ा सा अलग टाइप का इसमें जो है वो रहते हैं। तो 2 प्रकार के इसमें हमारे पास पाए जाते हैं, जिससे आप लोगों ने डायग्राम में देख रहे हैं। तो हमने केवल एक ही को इसमें शो किए हैं, दूसरा को नहीं शो किए हैं। फिर उसके बाद इसका उपयोग क्या होता है, ऑपरेशन में जो है आपका घाव के सड़े गड़े मांस को काटने एवं बालों को काटने का काम में इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर आता है इसमें हमारे में ड्रेसिंग चिमटी। क्या होता है, यह धातु की बनी होती है, जो कि मरहम पट्टी के समय सामान को उठाने का काम में जो है वो करता है। ड्रेसिंग के जो चिमटी होते हैं उसमें मरहम पट्टी के समय जो है सामान जो होते हैं उसको उठाने का काम में इसका प्रयोग जो है इसका किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे में 7 नंबर प्रोब को देखते हैं। तो यह धातु का बना पतला तथा लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा यंत्र है, और इसका उपयोग क्या करते हैं, घाव की गहराई को नापने तथा जो है घाव के अंदर हवा पहुंचाने का काम जिसमें जो है वो किया जाता है। जैसे आपको डायग्राम में इसमें वो दिख रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे में 8 नंबर जो है आपका खरल एवं जो है मूसली। क्या होता है, यह चीनी मिट्टी या कांस मिट्टी की बनी होती है, और ये जो है दवाओं को बारीक पीसने का काम में जो है वो आती है। ठीक है। ये खरल और मूसली मतलब कि एक प्रकार का दवाई वगैरह को पीसने का एक उपकरण होता है, जो कि आप आजकल जो है स्टील के में लोहे के भी मिलता है। जैसे आम भाषा में बोल सकते हैं, इसका बड़ा हुआ रूप रहता है, उसको बोलते हैं आम भाषा में
खलबट्टा के नाम से इसको जानते हैं। तो छोटा रूप जो होता है इसको बोलते हैं खराल या मुसली के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे में पिचकारी देखते हैं। तो पिचकारी मतलब होता है आपका सिरिंज होता है, जैसे जो इंजेक्शन जब लगाते हैं तो इंजेक्शन को जब भरते हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस पर इंजेक्शन भरते हैं, इसके नुकीले भाग पर जो है आपका क्या लगा रहता है, नीडल इसमें लगा रहता है। तो उसको बोलते हैं इसमें हिंदी में पिचकारी और इंग्लिश में सिरिंज के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, जैसे कि आपके डायग्राम में भी दिख रहा है। ठीक उसी तरह से क्या है, यह इंजेक्शन लगाने के लिए प्रयोग में करने वाली कांच, धातु या प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें दवा ली जाती है और पृथक पृथक आयतन में की मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है आपका आयतन लिखा हुआ रहता है और इसमें दवा को डालकर इसमें लगाया वो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे में संचय होता है। तो देखते हैं इसमें इरिगेटर क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। यह ऊपर से खुले मुंह का पात्र है जिसके नीचे की ओर जो है टोटी लगी होती है। इसमें एक ही रबड़ चढ़ी होती है जो पात्र में दवाई भर ली जाती है एवं जो है रबड़ की नली की सहायता से दवाई दूर तक प्रयोग में कर ली जाती है। दूर तक प्रयोग इसमें होता है और घाव धोने और एनेमा लगाने के प्रयोग में इसका काम जो है वो किया जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर इसमें वो रहता है। ठीक है, फिर आता है इसमें आपका ट्रैकर एंड कैनुला क्या होता है, इसको देखते हैं। यह यंत्र एक पेट फूल जाने पर जो है पेट में छेद करके हवा निकालने का काम में प्रयोग किया जाता है। अगर किसी का पेट अगर फूल जाता है तो पेट में फूलने के उसको हवा निकालने के लिए प्रयोग में इसमें किया जाता है। बोलते हैं इसमें पशुओं के लिए छोटे बड़े आकार का धातु का नुकीला यंत्र है जिसे क्या बोलते हैं इसमें ट्रोकर कहते हैं। पशुओं के लिए जो है एक छोटे या बड़े अलग अलग फसलों के लिए आता है, तो अलग अलग पशुओं के लिए छोटे एवं बड़े आकार का नुकीला सा यंत्र होता है जिसको बोलते हैं ट्रोकर कहते हैं। और इसके ऊपर जो है आपका खोखला भाग रहता है इसको बोलते हैं आपका कैनुला के नाम से इसमें वो जाना जाता है। और इसका प्रयोग करके जो है क्या करते हैं, हवा को जो इसमें निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको आज के लिए इतना ही। तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।